नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और कोडिंग विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चौथा लेसन, जिसमें हम बात करेंगे हाइपरलिंक्स और इमेजेस के बारे में। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं हाइपरलिंक्स और इमेजेस के बारे में। हम जानते हैं कि एक वेबसाइट जो होती है वो डिफरेंट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। तो अगर हमें एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करना हो या एक लिंक में किसी दूसरे सेक्शन में जाना हो, तो हम उसके लिए यूज करते हैं हाइपरलिंक्स, जिन्हें हम लिंक्स के नाम से भी जानते हैं। हाइपरलिंक लगाने के लिए हमें यूज करना होता है ए टैग यानी एंकर टैग। अब ए टैग को हम एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट देते हैं जिसे कहते हैं href या हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो ये होता है हमारा एंकर टैग का पूरा सिंटैक्स। इसमें एंकर टैग के लिए मैंने दिया यहाँ पर ए, और उसके बाद मैंने दिया एक बहुत ही कॉमन एट्रीब्यूट जो हमें देना ही होता है, href या हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देते हैं हम वो लिंक जो हम अपने वेब पेज से खोलना चाहते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं हम वो टेक्स्ट जो हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट डिस्प्ले होए, जिसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एंकर टैग ओपन। ये होगा हमारा हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस एट्रीब्यूट। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये हो गया हमारा टेक्स्ट जो हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, और ये हो गया हमारा क्लोजिंग टैग। चलिए मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करता है। चलिए पहले बनाते हैं एक नई फाइल और इसको नाम दे देते हैं hyperlinks and images.html। मैं ये फाइल डेस्कटॉप पे बना रहा हूँ। आप अपनी फाइल कहीं भी किसी भी फोल्डर में बना सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपने ये फाइल कहाँ बनाई है। अब मैं लिखूंगा अपना पहला सेंटेंस HTML, एंटर दबाऊंगा, एक टाइटल दूंगा हाइपरलिंक्स एंड इमेजेस लेसन। अब ये आ गए हम अपना सीधा बॉडी में। तो अब सपोज करो कि अगर मैं चाहूँ कि कोई मेरे लिंक पे क्लिक करे और वो मेरे फेसबुक ग्रुप पर पहुंच जाए, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा? सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ दूंगा, पी टैग दूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप प्लीज। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है और इसको हम अपने रिव्यू में देख लेते हैं। ये मेरा सेंटेंस आ रहा है। अभी इस पे मैं कहीं क्लिक नहीं कर सकता, कुछ हो ही नहीं रहा है, एक सिंपल टेक्स्ट है। लेकिन ये फेसबुक ग्रुप टेक्स्ट की जगह अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि यहाँ पे क्लिक करें तो मेरा फेसबुक ग्रुप जो है वो खुल जाए, तो देखते हैं इसके लिए क्या करना होता है। इसके लिए दोस्तों मुझे फेसबुक ग्रुप से पहले देना होगा एक एंकर टैग। मैंने ए दबाया और यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर लिख कर आ रहा है, हमें यही टैग चाहिए। हमने एंकर टैग लगाया और ये href में वैल्यू मांग रहा है, मतलब कि वो लिंक जो हम खोलना चाहते हैं, हमारे डेस्टिनेशन का लिंक। तो डेस्टिनेशन का लिंक मेरा फेसबुक का ग्रुप होगा, तो मैं उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे अपने फेसबुक का ग्रुप डाल दिया। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या करना होगा? मैंने अपना काम तो आधा काम कर दिया है, लेकिन मेरा जो एंकर टैग है वो यहीं पे क्लोज हो गया। इसके बीच में मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मैं ये नहीं चाहता, इसके बीच में मैं टेक्स्ट चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं फेसबुक ग्रुप में अपना लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं अपना एंकर टैग फेसबुक ग्रुप के बाद क्लोज करूंगा। तो मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। आपने नोटिस किया कि ये अपने आप कैसे ब्लू कलर में चेंज हो गया है और ये अंडरलाइंड भी है। अगर हम इस पे माउस ओवर करें तो हमारा माउस पॉइंटर भी चेंज हो रहा है। ये देखिए उंगली वाला माउस आ रहा है और अभी बिल्कुल पॉइंटर है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं क्या होता है। क्लिक करा, देखिए मेरा ये कोडिंग विद्यालय का ग्रुप खुल गया है। अभी इसमें मैंने लॉगिन नहीं कर रखा, तो ये अभी दिखा नहीं रहा है, लेकिन ये ऐसे ही काम करता है। तो अगर हम अब बात करें एंकर टैग के एट्रीब्यूट्स की, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट मैं आपको बता चुका हूँ href के बारे में। इसमें हमें अपना डेस्टिनेशन वेब पेज का लिंक देना होता है। दूसरा जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है टारगेट, जिसकी वैल्यू में हम बताते हैं कि जो हमारा डेस्टिनेशन लिंक है वो सेम विंडो में ओपन होगा या
दूसरे नए टैब में ओपन होगा। अगर हमें दूसरे नए टैब में अपने लिंक को खोलना है तो उसके लिए हम वैल्यू देते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट और होता है दोस्तों, टाइटल, जिसकी मदद से अगर आप जो जो आपने टेक्स्ट लिखा है लिंक के लिए, जैसे मैंने आपको फेसबुक ग्रुप लिखा था, तो अगर मैं वहाँ पे अपने माउस को होवर करूँगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिख के आ जाएगा। तो मैं आपको ये सब कोड में दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे काम होता है। तो देखिए अभी मैं अगर यहाँ पर होवर कर रहा हूँ अपने ज्वाइन माई फेसबुक ग्रुप पे, तो मुझे कुछ लिख के नहीं आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टाइटल भी दे दूंगा इसको। यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें वो टैग वाला टाइटल नहीं देना है, हमें यहाँ पे नॉर्मल टाइटल देना है। जब आप टाइटल लिख रहे हैं तो आपके पास दो टाइटल आ रहे हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो हमें इसमें एट्रीब्यूट वाला टाइटल सेलेक्ट करना है और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको दूंगा टाइटल अपना कोडिंग विद्यालय फेसबुक ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर होवर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर कोडिंग विद्यालय फेसबुक ग्रुप आ रहा है। अगर मैं हटा रहा हूँ तो नहीं आ रहा। जब ये टाइटल नहीं था तब ये नहीं आ रहा था। तो ये एक इसका फ़ायदा होता है, टाइटल हमें अपने उसमें ज़रूर लगाना चाहिए, ताकि हम जब भी अपना माउस को होवर करें अपने लिंक पर तो हमें एक आइडिया हो कि वो लिंक किसके बारे में है। दूसरा जो एट्रीब्यूट है टारगेट एट्रीब्यूट, वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो टारगेट होता है वो सेम विंडो में होता है। जैसे मेरा ये HTML डॉक्यूमेंट है, इसको मैं अपने क्रोम में एक बार खोल के देखता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरा सेम वेब पेज में मेरा ये ग्रुप खुल रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा दूसरे पेज में खुले, तो उसके लिए मैंने आपको एट्रीब्यूट क्या बताया था, टारगेट। तो हम टारगेट के लिए हम क्या करेंगे, अपने कोड में जाएंगे और अपने कोड में जाके लिखेंगे टाइटल से पहले या टाइटल के बाद टारगेट, और इसका एट्रीब्यूट देंगे हम ब्लैंक। अपने ब्राउजर में वापस जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं अपने फेसबुक ग्रुप पे क्लिक कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये कहाँ खुल रहा है। ये देखिए मेरा दूसरे टैब में मेरा ये कोडिंग विद्यालय खुला है और मेरा जो पहला टैब था इसके अंदर मेरा वही वेब पेज ऐसा का ऐसा ही है। तो ये टारगेट वाला जो एट्रीब्यूट है ये कहाँ पर यूज होता है, मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये इस शर्ट पे क्लिक करा तो ये मेरा नए टैब में खुल रहा है, पुराने टैब मेरा वैसा का वैसे ही है। तो अगर हम ऐसे फीचर्स अपनी वेबसाइट में वेब पेज में चाहते हैं तो उसके लिए हमें टारगेट ब्लैंक यूज करना होगा। अपने पेज को हम सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं और एक ही पेज में हम डिफरेंट सेक्शंस को नेविगेट कर सकते हैं। एक चीज और होती है, एक तरह की वेबसाइट और होती है जो बहुत आजकल ट्रेंड में है, जिसे कहते हैं वन पेज वेबसाइट। तो अगर वो आपने देखी हो तो उसमें कुछ ऐसा होता है कि आप एक ही पेज के अंदर डिफरेंट सेक्शंस के अंदर आप मूव कर सकते हैं। जैसे ये मेरी एक वन पेज वेबसाइट है, ये मेरा मेन्यू है, इसमें अलग अलग पेजेस नहीं है, ये सारे एक ही पेज में डिफरेंट सेक्शंस हैं। तो जैसे मैंने सर्विस पे क्लिक करा तो मेरे सर्विस सेक्शन खुल गया, मेरा पोर्टफोलियो खुल गया, ये रिज्यूमे खुल गया। तो ये अपने आप ही स्क्रॉल हो रहा है, ये डिफरेंट सेक्शंस में है। तो हम चाहे तो हम ऐसे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये होती है दोस्तों वन पेज वेबसाइट। इसकी मदद से हम एक ही पेज में अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं, हमें अलग अलग पेजेस को खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको कोड में करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए वापस चलते हैं अपने कोड में। इसको दिखाने के लिए यूज़ करूँगा अपनी पुरानी फाइल जो थी कोडिंग इम्पोर्टेंस, जो हमने लास्ट क्लास में करी थी। तो आप देख सकते हैं ये है मेरी कोडिंग फाइल। अब मैं इसमें क्या करूँगा, सेक्शंस क्रिएट करने के लिए पहले मैं इसमें इतना टेक्स्ट भर देता हूँ कि ये स्क्रॉलेबल पोजीशन में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशन अप्लाई से पहले मैं लिखूँगा p और फिर मैं इसके अंदर लोरेम इप्सम पेस्ट कर दूँगा। ये एक डमी पैराग्राफ होता है और इसकी मदद से आप एक पीस ऑफ टेक्स्ट कहीं पे भी लिख सकते हैं।
मैं फिर से लॉरम इप्सम लिख दूंगा, मैं बी आर दे देता हूँ एक। अब ये मेरा पेज काफ़ी बड़ा हो गया है, तो मैंने एक डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया है। अब मान लो मैं इस कंडीशन सप्लाई से पहले कोई यहाँ पे लिंक देना चाहूँ, जिससे मेरा पेज वापस टॉप पे पहुंच जाए, इस हेडिंग पे पहुंच जाए, तो ये काम मैं कैसे करूंगा? ये काम मैं करूंगा एक एट्रीब्यूट आईडी की मदद से। तो कोड में दिखाता हूं मैं आपको आपको करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी जो ये हेडिंग है वाई कोडिंग इज इम्पोर्टेंट, इसको हमें एक आईडी देना होगा। H1 के बाद आप स्पेस दीजिए और यहाँ पे लिखिए आईडी। ये देखिए आईडी आ रहा है। आईडी में अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको हम देते हैं माई टॉप हेडिंग। बेहतर होगा अगर हम इसको बिना स्पेस के दें। इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशन सप्लाई से पहले मुझे ये करना है काम, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक एंकर टैग दूंगा और इस रेफरेंस में हैशटैग के बाद अपना वो आईडी पेस्ट कर दूंगा। मेरा वो आईडी पेस्ट हो गया। उसके बाद मैं अपना टेक्स्ट लिख दूंगा, जो मुझे स्क्रीन पे ऐसा टेक्स्ट दिखाएगा जिस पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कोड तो लिख दिया है, लेकिन मेरे यहाँ पे क्लिक करने के लिए कुछ है ही नहीं। मैं अगर टेक्स्ट लिख दूंगा कुछ भी तो वहां पे आएगा। अगर मैंने कुछ भी लिखा तो अब ये यहाँ पर आ रहा है, मैं अब यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये मैं इसको कुछ अच्छा सा नाम दे दूंगा, गो टू टॉप। अब अगर मैंने गो टू टॉप पे क्लिक करा तो देखिए मेरा अपने आप वापस कोडिंग इज इम्पोर्टेंट पे मेरा आके स्टॉप हो जाता है ये। तो इस तरह से हम इस आईडी और हैशटैग की मदद से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में अपने एक पेज के अंदर जंप कर सकते हैं। इसका इसका जो ट्रांजिशन है, इसका जो इफेक्ट है वो इतना स्मूथ नहीं है, क्योंकि उसमें जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी उसमें बहुत सारा काम CSS में हुआ है। तो वो इफेक्ट्स भी हम डालना सीख जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है इमेजेस के बारे में। किसी भी वेब पेज में इमेजेस टेक्स्ट के बाद सबसे ज़्यादा यूज होती है। इमेजेस किसी भी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बना सकती है अगर सही ढंग से यूज करी जाए तो। हम अपने HTML वेब पेज में इमेज शो करने के लिए यूज करते हैं इमेज टैग। इसका क्लोजिंग टैग हमें देना नहीं होता। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो कुछ इस टाइप का दिखता है। ये है हमारा इमेज का ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट। फिर इसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जिसे हम SRC कहते हैं। SRC मतलब सोर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एक यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारे वेबसाइट में जो इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो या कोई दूसरा वेब पेज होता है वो एक रिसोर्स होता है। इस टाइप की फाइल्स को एक्सेस करने के लिए हम यूआरएल यूज करते हैं, जो हर फाइल का यूनिक होता है। यूआरएल का स्ट्रक्चर लिंक के जैसा ही होता है। फिर आता है हमारा ऑल्ट एट्रीब्यूट। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन चलिए पहले देख लेते हैं एक बार कोड में कि एक इमेज को हम कैसे अपने वेब पेज में डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें मैं इमेज लगाने की कोशिश करूंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे देना होगा इमेज टैग। इमेज टैग में गए हमने सोर्स दिया। अब तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल है इमेज की वो कहाँ पर सेव्ड है। मैंने अपनी फाइल HTML प्रोजेक्ट्स में, मैंने जो डेस्कटॉप पे बनाया है इसमें इमेजेस के अंदर डाल रखी है। तो ये मेरी मैंगो पिक है। मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका ये पाथ जो है लोकेशन, इसको पूरा कॉपी कर लूँगा। इसको कॉपी करने के बाद मैं अपने कोड में वापस जाऊँगा और मैं उसको ये पाथ दे दूँगा। लेकिन आप देख सकते हैं मेरी इमेज नहीं आई है, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ पाथ दिया है लेकिन फाइल का नाम नहीं दिया है। तो उसके लिए मुझे डालना होगा स्लैश, और मेरी फाइल का नाम जो है वो है मैंगो, जिसमें M कैपिटल है, स्पेस पिक। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा का वैसा ही होना चाहिए। तो मैंगो स्पेस पिक। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे जो प्रीव्यू है, HTML का प्रीव्यू है, इसमें अभी भी नहीं आई है।
तो वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि मैंने अभी तक इसका एक्सटेंशन नहीं दिया है, और एक्सटेंशन है इसका, अगर आप एक्सटेंशन देखना चाहें तो ये है इसका एक्सटेंशन .jpg। तो आपको यहाँ पर .jpg लिखना होगा, .jpg। तो आप देख सकते हैं मेरी पिक आ चुकी है, ये मेरी इतनी बड़ी पिक थी तो वो ऐसे शो हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी पिक मैं इसको नहीं देखना चाहता, तो मैं इसको साइज डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे है वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इसके लिए हम हाइट देंगे, इसकी हाइट 320 पिक्सल्स, और विड्थ दे देते हैं इसकी 620 पिक्सल्स। तो आप देख सकते हैं ये मेरी पिक यहाँ पर आ गई है। अब ऑल्ट टैग किस लिए होता है? ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेट। अगर आपकी पिक्चर किसी भी वजह से सर्वर से आपके वेब ब्राउज़र में लोड नहीं हो पाती है तो क्या होगा? मान लेते हैं मैंने ऑल्ट टैग नहीं दिया और किसी भी वजह से मेरी फाइल लोड नहीं हो पाई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा, यहाँ पे मेरी फाइल तो है नहीं और मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन भी नहीं है कि ये फाइल किस बारे में है। तो ऐसे एरर को प्रिवेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अगर मेरी फाइल लोड नहीं हो पाती तो दिक्कत तो है ऑब्वियसली, लेकिन मैं यूज़र को समझाने के लिए एक ये बता सकता हूँ कि ये यहाँ पे फाइल किस टाइप की है, माई मैंगो पिक्चर। इससे पहले हम यहाँ पे एक br लगा लेते हैं। तो मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि जो मेरी ये पिक्चर है वो सर्वर से लोड किसी वजह से नहीं हो पा रही है, लेकिन वो है मैंगो की पिक्चर। अगर वो लोड हो जाती है तो हमारा ऑल्ट टैग नहीं आएगा, तो हमारी पिक्चर ही आएगी। ऑल्ट टैग आपको हमेशा देना चाहिए अपनी वेबसाइट में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है जब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की बात आती है। चलिए दोस्तों, अब आपको एक चैलेंज देता हूँ। मैं आपको एक एप्पल की इमेज दे रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। आप उसे डाउनलोड कर लें वहाँ से और उसे एक्सट्रैक्ट कर लें। फिर आपको क्या करना है, आपको एक 300 बाय 300 पिक्सल की वही इमेज शो करनी है, और अगर उस पे आप क्लिक करें तो पिक अपने आप ओरिजिनल साइज में आपके वेब पेज पर नई विंडो में खुल जानी चाहिए। ये एक छोटा सा चैलेंज है। अगर आप चैलेंज नहीं समझें तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये मेरी इमेज है, ये 300 बाय 300 पिक्सल की है। अब आपको अपनी पिक्चर ऐसी बनानी है कि इस पे हम क्लिक करें तो ओरिजिनल साइज की पिक्चर खुल जाए, और वो भी दूसरे टैब में। ये था हमारा पहला टैब और ये दूसरे टैब में खुला है। फिर से करेंगे तो फिर एक और टैब खुल जाएगा। तो आपको ये काम करना है। तो आप अपनी वीडियो को अभी पॉज कीजिए और सोचिए और दिमाग लगाइए कि कैसे ये काम हो सकता है। वेलकम बैक दोस्तों। अगर आपसे ये सिंपल सा चैलेंज सॉल्व हो गया हो तो वेरी गुड। अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा। तो चलिए कोड में देखते हैं। मैं पहले ये वाली इमेज को डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। मुझे एक हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो मैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए क्या दूंगा, अपना एंकर टैग। एंकर टैग के बाद में दूंगा डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मेरी होगी ओरिजिनल इमेज, क्योंकि क्लिक करके मुझे जाना है अपनी ओरिजिनल इमेज पे। तो जैसे मैंने आपको बताया हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम अपनी इमेज को खोजेंगे अपनी विंडो में, और राइट क्लिक करके उसका लोकेशन लेंगे और फिर उसका फाइल का नाम दे देंगे। ये मैंने पाथ दे दिया है, लेकिन अभी फाइल का नाम नहीं दिया है। फाइल का नाम देने के लिए मैं स्लैश, अगर आप चाहें तो अपनी फाइल को पहले रीनेम करके एप्पल का नाम दे सकते हैं, जो जैसा कि मैंने किया है। मैंने अपनी फाइल को डाउनलोड होने के बाद, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रीनेम कर दिया था और उसको नाम दे दिया था मैंने एप्पल डॉट जेपीजी। तो मैंने इतना काम कर दिया कि मैंने उसको डेस्टिनेशन बता दिया कि मेरी कौन सी फाइल खोलनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एक इमेज दिखानी है स्क्वायर में, वही सेम इमेज
जिस पे मैं क्लिक कर सकूँ। तो इसके लिए पहले तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरी वो एप्पल वाली इमेज खुल जाएगी। मुझे यहाँ पे टेक्स्ट तो चाहिए नहीं, तो मैं यहाँ पे दूंगा एक इमेज का टैग। तो मैं क्या लिखूंगा, इमेज, और मैं इसको सोर्स क्या दूंगा, वही फाइल नेम, वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सेम पिक्चर दिखानी है। अब वो इतनी बड़ी आ रही है, मुझे 300 बाय 300 पिक्सल में दिखानी है। तो मैं सोर्स से पहले मैं दे देता हूँ हाइट 300 बाय, विड्थ भी दे देते हैं इसकी 300। तो ये देखिए ये स्क्वायर में आ गई है और ये क्लिकेबल भी हो गई है। इसको एक ऑल टैग भी दे देते हैं। एप्पल पिक स्क्वायर। लेकिन ये अभी हमारी सेम विंडो में खुल रही है। हमारा चैलेंज था कि हमें दूसरे नए टैब में खोलनी है। उसके लिए मैंने आपको क्या एट्रीब्यूट बताया था, उसके लिए मैंने आपको बताया था टारगेट एट्रीब्यूट, और वो मैं कहाँ दूंगा, अपने एंकर टैग में। तो मैं इसको दूंगा टारगेट ब्लैंक। और अब इसको खोल के देखते हैं हम अपने क्रोम ब्राउजर में। तो आप देख सकते हैं ये मेरी ओरिजिनल फाइल खुल गई है, इतनी बड़ी है, और ये मेरा पुराना वेब पेज है, मतलब ये मेरा लाइव वेब पेज है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा लेसन HTML के हाइपरलिंक्स और इमेजेस के बारे में। आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगर आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर हमारे साथ जुड़कर अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज और अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।